चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, संतों की वाणी को जब हम सुनते हैं और उसका मनन करते हैं तो साफ तौर से ज्ञात होता चला जाता है कि संतों के उपदेश का केंद्र बिंदु परमात्मा है। संत लोग परमात्मा को छोड़कर उपदेश करते हैं, ऐसा नहीं। यह केवल भारतीय भाषा में ही संतों ने नहीं कहा, संस्कृत विद्या में उपनिषद में भी ऋषि मुनियों ने कहा है। लोग ख्याल करते हैं कि इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, किंतु सभी संतों महर्षियों ने कहा वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों की पहुँच या उसका ज्ञान वहाँ तक नहीं हो सकता। बाहर के विषयों को जानने के लिए पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से रसास्वादन का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। इन पांचों ज्ञानों के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं होता। मन से संकल्प, विकल्प, बुद्धि से विचार, चित्त से कंपन और अहंकार से विचार उत्पन्न होता है कि मैं हूँ, जिससे अपने तर्क के होने का ज्ञान होता है। चित्त ऐसा यंत्र है कि वह सबको चालू कर देता है, कंपा देता है। बुद्धि बिना डोले विचार नहीं कर सकती। मन जो प्रस्ताव उठाता है, चित्त के बिना डुलाए वह प्रस्ताव नहीं कर सकता। पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्म इंद्रियां, इन दसों इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय ऐसा नहीं है कि अपने विषय को छोड़कर दूसरे विषय का ज्ञान करें। जैसे बुद्धि में विचार है तो उसका काम को मन नहीं कर सकता। जो बुद्धि से होता है वह मन से नहीं हो सकता, जो मन से होता है वह बुद्धि से नहीं हो सकता। और बाहर में जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख, तो आँख का काम रूप देखना है, इससे सुनना नहीं हो सकता। इसी प्रकार पांचों बाहर की इंद्रियों को जानिए। कोई भी इंद्रिय नहीं कि उसी एक इंद्रिय से सब विषयों का ज्ञान हो। इंद्रियां अत्यंत अल्प शक्ति वाली है, इंद्रियां अत्यंत अल्प शक्ति वाली हैं। इनसे परमात्मा का ज्ञान होना कब संभव है? संत लोग के विचार में परमात्मा इंद्रियों के परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। अर्थात हे राम, आपका स्वरूप वचन से जानने योग्य नहीं, बुद्धि के परे सर्वव्यापक, आँखों से देखे जाने योग्य नहीं, अत्यंत और वेद, अनंत और वेद जिनको नेति नेति कहता है, ऐसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी ऐसा कहना पड़ा। जिन तुलसीदास जी महाराज को सगुण साकार का बड़ा भक्त मानते हैं, उनको भी कहना पड़ा कि ईश्वर का स्वरूप यानी निज रूप मन बुद्धि से परे है। उन्होंने यह भी कहा, भगत ही तु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेष आसक्ति किधर है, इस पर वे कहते हैं, हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम,
मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। सगुण का अर्थ है तीनों गुण सहित जो है उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति, ये ही तीनों गुण हैं। इन तीनों गुणों का संग सदा रहता है। तमाम संसार में इन तीन गुणों की विविधता है। इन तीन गुणों से जो बना है, इन तीन गुणों को जो धारण करता है वह सगुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण को आँख से पकड़े हुए हैं और हृदय से निर्गुण को। जो हृदय है वह अंदर है और जो आँख है वह बाहर है। बाहर सगुण सोने का डब्बा है और अंदर में निर्गुण रत्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मानस में जल रहता है, उसमें जल जंतु रहते हैं और गहराई भी रहती है। वे कहते हैं नवरस जप तप योग विरागा, ये सब जलचर चारु तरागा। रघुपति महिमा अगुण अवाधा, वर्णव सोई वरवारी अगाधा। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगत के प्रेम से सगुण होता है, सो कारण वश होता है। वह स्वरूपतः निर्गुण है। इस तरह ईश्वर का निर्गुण स्वरूप जिसका संतों ने वर्णन किया है, इंद्रियों के ज्ञान में आने योग नहीं है। बाहर की 10 और अंदर की 4 इंद्रियों को छोड़कर सब आप बचते हैं। आप शरीर नहीं हैं, इंद्रियां नहीं हैं, इनके अतिरिक्त और जो बचता है वह आप हैं। आप जीवात्मा हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त और बाहर की इंद्रियां यदि इससे अवलंबित नहीं रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसी चेतन आत्मा के आधार पर सब इंद्रियां काम करती हैं। जागृत में इंद्रियों के साथ साथ वह मौजूद है, तब सब इंद्रियां काम करती हैं। जब आप सो जाते हैं तब वह चेतन की धारा सिमट कर अंदर चली जाती है। तब आप से भी कुछ भी काम नहीं होता। चेतन धारा इंद्रियों के घाट पर रहने से इंद्रियां काम करती थी, सिमट जाने पर इंद्रियां निर्बल हो गई। जिससे बल पाकर सब इंद्रियां काम करती हैं, वह स्वयं कुछ काम कर सकती है या नहीं। इंद्रियों को बल देती हुई वह धारा विषयों का उपभोग करने की शक्ति देती है, किंतु इंद्रियों से छूटकर उसका निज विषय क्या है। कठोर उपनिषद में कहा गया है कि जीवात्मा का निज विषय परमात्मा है। विशेष पढ़ने से, विशेष याद रखने से, विशेष प्रवचन करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों से ईश्वर को पहचानने का ख्याल भूल है। परमात्मा या सत साहब या ब्रह्म को चेतन आत्मा ही जान सकती है। ईश्वर दर्शन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाए? स्वरूप जानना बिना अंत साधना के नहीं हो सकता। इसके लिए सत्संग में जाकर सुन कर उसका ज्ञान प्राप्त करो। आप स्वयं उसको पहचान सकते हैं। हमारी इंद्रियां हमारे नौकर हैं, नौकर से वह पकड़ा नहीं जाता। आपके कोई विशेष पूज्य आपके पास यहाँ आवे तो आप स्वयं उनकी सेवा कीजिए। यह अच्छा हो कि नौकर को फरमावें कि फलाना काम करो। कौन अच्छा होगा? कितना भी करो, परमात्मा इंद्रिय रूपी नौकर से पकड़ा नहीं जा सकता। इंद्रियों से छूटकर आप ही उसे पकड़ सकते हैं। वह परमात्मा सर्वत्र है। दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, दृष्टि में भी वह है, किंतु दृष्टि उसे पहचान नहीं सकती।
दिव्य दृष्टि में भी वह परमात्मा है, किंतु दिव्य दृष्टि से भी वह पकड़ा नहीं जा सकता। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, उसको इंद्रियों से नहीं जान सकते। कबीर साहब ने कहा, निरंजन परमात्मा न्यारा ही है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओमकार, अंजन माड़िया सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथई ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लगी केता, दान पुण्य तप तीर्थ जेता। और अंत में उन्होंने कहा, कहे कबीर कोई विरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। गुरु नानक देव जी ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी ना तिसु काल न कर्मा। जाति अजाति अजौनी संभव ना तिसु भाव नो भरमा। साँचे सचियार विटहु कुरवाणु, ना तिसु रूप वर्णु नहीं रेखिया। साँचे शब्द निशाणु, ना तिसु मात पिता सुत बंधप। ना तिसु कामन नारी, अकुल निरंजन अपर अपरम परु सगली ज्योति तू मारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया, घट घटी ज्योति सवाई। वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय कालु श्री जनता, बस गति जुगति सवाई। सतगुरु सेवी पदारथ पावही, छूटहि सबदु कमाई। सूचय भाणय साँचु समावय, विरलय सूचाचारी। तंतय कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक नानक शरणी तुम्हारी। बाबा नानक ने भी कहा है, दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक रूप है। परमात्मा को यह दृष्टि पहचान नहीं सकती, इसलिए दृष्टि के बाद शब्द का दूसरा फायदा है। इसलिए दृष्टि के बाद शब्द का दूसरा कायदा है। परमात्मा सर्व सृष्टि को व्याप्त कर और कितना बाहर है कहा नहीं जा सकता। परमात्मा की स्थिति अवश्य है। जोर इसलिए देते हैं कि एक आदि तत्व अवश्य होगा। वह आदि तत्व असीम होगा। जो असीम नहीं माने, ससीम माने, तो प्रश्न होगा कि तब वह ससीम किसके अंदर है? वह ससीम किसके अंदर है? वह ससीम हो जाएगा, वह असीम हो जाएगा। जो असीम है वह विशेष सूक्ष्म है। वह ब्रह्म घट घट में समाया हुआ है। गुरु मुख लोग निडर ध्यान लगाकर वज्र कपाट को खोल लेते हैं। इसलिए ध्यान का यत्न जानना चाहिए। समय बांध बांध कर ध्यान करना चाहिए। संसार का भी काम कीजिए और ध्यान भी कीजिए। संसार में रहकर काम करते हुए शांति नहीं मिलती, किंतु भजन में थोड़ा भी मन लगे तो देखेंगे कि कितनी शांति मिलती है। शरीर के साथ रहते हुए शांति और शरीर छूटने पर भी शांति। त्रैकाल संध्या करनी चाहिए। किसी को ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए और किसी के बहकावे से विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम तुच्छ हैं। हमसे भजन ध्यान नहीं होगा। जिनको यहाँ के लोग छोटी जाति का कहते हैं, वे लोग भी इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी हुए कि बड़े बड़े लोगों ने भी जाकर उनके आगे सिर झुकाया। इसलिए ध्यान खूब कीजिए। व्यासदेव जी ने महाभारत में त्रैकाल संध्या पर बहुत जोर दिया है। इसलिए ध्यान खूब कीजिए। यह प्रवचन मिर्जान हाट भागलपुर में श्री तिलक मोदी जी के आवास पर दिनांक 15/4/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की